वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहर जिंदगी कही के बनने के बाद उसकी जो डिमांड है लोगों में, जो उसकी चाहत है उसको कुड़ुख भाषा के प्रति, उसको देखते हुए झरना आर्ट्स ने और के इंटरटेन ने डिसाइड किया कि एक कुड़ुख की और फ्यूचर फिल्म बननी चाहिए। लोगों के इस तरह के उम्मीद और आकांक्षाओं को देखते हुए के और झरना आर्ट्स ने ये डिसाइड किया कि शांति नगर, जो कि फुल्ली कॉमेडी फिल्म है, उसको हमने बनाने का निर्णय लिया है और रिसेंटली हमने उसके ऑडिशन का अनाउंसमेंट किया है, जिसकी शूटिंग नवंबर-दिसंबर से चालू हो जाएगी। क्या है ये फिल्म, थोड़ा सा बताएं। शांति नगर स्टोरी को तो डिस्क्लोज करना बहुत ज़्यादा उचित नहीं रहेगा। हमने कोशिश किया है कि चूंकि हम ट्राइबल लैंग्वेज पर फोकस डाल रहे हैं लेकिन ट्राइबल लैंग्वेज पर भी हम बॉलीवुड के एक्टर्स डायरेक्टर्स को लेकर हम काम करना चाहते हैं, जिसमें हमारे साथ में राम सिक्का सर जी बॉलीवुड के जो एक्शन कोरियोग्राफर हैं, वो एक्शन कोरियोग्राफी के लिए रहेंगे। और हमारा मन में है कि जानी लीवर साहब को भी हम इसमें एक अहम रोल देना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। उनके कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, लेकिन जानी लीवर साहब से अभी तक बात हमारी डायरेक्ट नहीं हो पाई है और हमारी खुशकिस्मती होगी अगर जानी लीवर साहब इस रोल के लिए हमें यस बोल दें तो। और हमारे साथ इस फिल्म में हमारा साथ देंगे हमारे बॉलीवुड के रहने वाले हमारे क्षेत्र के श्रवण ठाकुर जी, हमारे इसके डीओपी हमारे सुरेंद्र कुजूर जी होंगे और इसके साथ टीम ऑफ डायरेक्टर्स का और चयन किया जा रहा है। शरण जी क्या रहेंगे आपका? जी नमस्कार, मैं श्रवण ठाकुर, एक्टर डायरेक्टर कोरियोग्राफर। मैं इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊं आप लोगों को। शांति नगर करके एक फिल्म, इनकी दूसरी फिल्म है इस बैनर की। तो इन जहर जिंदगी के बाद की इनकी दूसरी फिल्म है शांति नगर, जो एक कॉमेडी बेस्ड फिल्म है, फुल एंटरटेनिंग है। तो इन्होंने प्लान किया कि एक पब्लिक के डिमांड के अनुसार इन्होंने दूसरी फिल्म का एक मुहूर्त आज रखा है इन्होंने बॉम्बे में। तो जैसे ये झारखंड से आए तो इन्होंने प्लान किया कि नहीं, हम मुंबई में अगर एक फिल्म सेंसर के लिए आए तो उसी के साथ हम एक मुहूर्त भी करते हैं इस फिल्म का। तो इन्होंने मुहूर्त किया यहाँ पे और इस फिल्म में इनकी कोशिश है कि जॉनी लीवर साहब को भी अप्रोच करें और एक अच्छी फिल्म बनाएं और लोगों तक ये अपनी फिल्म को पहुंचाएं। और मैं भी इनके सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूं। मैंने तो फिल्में ऐसे बहुत सारी की है, मेरी कुछ बड़ी बड़ी फिल्में भी आई। अजब सिंह की गजब कहानी एक रिलीज हुई, मेरी पीवीआर ने रिलीज की थी। एक जैकलीन आई एम कमिंग अभी रिलीज हुई थी रिसेंटली, जिसमें याद होगा। और एक मेरी एज ए डायरेक्टर मेरी फिल्म रिलीज है आपको एमएक्स प्लेयर पे, प्यार का सफ़र, एमएक्स पे है, हंगामा पे, अमेजॉन प्राइम पे। और एक और मैं भी बड़ी फिल्म मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें एज ए एक्टर आपको इंडिया के गोल्ड मेडलिस्ट हैं संग्राम सिंह, तो उनको मैं एज ए एक्टर लेकर के मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। उसमें गेस्ट एक्ट्रेस में हमारे साथ ऋतिक रोशन कर रही हूँ। मनोज जी आप एक्टिंग भी करते हैं, इस फिल्म में भी आप दिखेंगे? जी हाँ, इसमें मेनली क्या है, देखिए क्रिएटिव फील्ड से जुड़े होने के कारण मैं ड्रामा का बहुत प्रेमी रहा हूँ, इसलिए लगभग हर छोटे बड़े फिल्म में या मेरी जो भी क्रिएटिविटी रहती है उसमें कुछ सेकंड 1-1.5 मिनट का मैं रोल अपना निकाल लेता हूँ करेक्टर रोल। इसमें जानी लीवर साहब के लिए जो रोल ऑफर कर रहा हूँ मैं, या हमने जो कोशिश किया है, वो रोल एक्चुअली मेरा था, कॉमेडी गैंगस्टर का रोल है। तो अब क्या है कि हमें जानी लीवर साहब
ज़्यादा पसंद आया, उस रोल के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा उचित लगा हमको, तो हम बस वही। एक्शन इसके करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं राम सिद्धा, बॉलीवुड एक्टर, एक्शन कोरियोग्राफर एंड सेलिब्रिटी फिटनेस कोच, और मैं बॉलीवुड में काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। लास्ट मैंने राधे किया, दबंग 3 किया, कुंग फू मास्टर किया, मलयालम फिल्म, और पहली फिल्म हमारी थी मर्द को दर्जन पर। तो जब हमारे यूनुस भाई ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अपने जगह के लोग हैं और इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो अब मुझे कह रहे हैं कि आपका सहयोग चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरी दिली इच्छा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। शांति नगर की बात बताइए, आप शांति नगर में क्या कर रहे हैं? शांति नगर में एक्शन कोरियोग्राफ करने जा रहा हूँ। जी हाँ, तो उस एक्शन में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ के ट्राइबल के जो एक्शन है, वहाँ के जो इक्विपमेंट है, वो चीज़ हम यूटिलाइज करेंगे, जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा। वो सारी चीज़ें सब जगह नहीं दिखाई जाती है, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, तो हम उन सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे उसमें एक्शन में। सर आप बताइए। फरवरी निकटली जोहार, मैं सुरेंद्र गुजर और इस फिल्म का एज ए DOP भी हूँ और मेरी स्टोरी है। और मैंने ये स्टोरी लिखने के कारण था कि मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी कॉमेडी बेस की फिल्में बनी हो, कभी बहुत कम फ्लॉप हुई है। फ्लॉप कहीं न कहीं गलती के कारण हम डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या जो कास्टिंग करते हैं, वो कहीं न कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी फिल्में फ्लॉप हो जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम लोग फुल्ली हंसते खेलते एक समाज को अच्छा मैसेज देना चाह रहे हैं। और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे पीछे, कैमरा के पीछे बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे दीपक श्रेष्ठ दादा हैं, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं पूरी लैंग्वेज के लिए। और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे राम सिद्धा सर को, जिन्होंने बॉलीवुड में रह कर ट्राइबल सिनेमा के लिए हाँ बोल दी। हमारे लिए बहुत खुशनसीब की बात है। और लास्ट साल जॉनी लीवर साहब के लिए स्पेशली इसलिए कैरेक्टर रखा गया उनके लिए, क्योंकि उनका लुक हम आदिवासियों से मैच करता है और उनका जो रंग रूप है काफ़ी हम लोगों से मिलती जुलती है, बहुत ही अच्छा, इसलिए हम लोगों ने हाँ कर दिया उनके लिए। और बहुत जितने भी लोग हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक भाई बंधु लोग जितने बाहर भी रहते हैं, उनके लिए हम संदेश देना चाहिए कि अपनी चीज़ों को, अपनी लैंग्वेज की फिल्मों को देखना क्यों जरूरी है। आप खुद समझ रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। विशेष जितने मीडिया बंधु हैं, सभी लोग को हम दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन लोग, एक मीडिया ऐसा मतलब देश का एक पिलर माना जाता है कि जो आप तक पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। इसके लिए बहुत जितने भी मीडिया बंधु हमारे बाइट्स को कवरेज कर रहे हैं, हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और आप लोग का दुनिया तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा हाथ है, योगदान है आपको, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और एक अपील करना चाहूँगा कि दुख की बात ये है कि हम लोग कुछ पैसा इकट्ठा करें तो फिल्म तो बना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं फिल्म के लिए हमारे सिनेमा नहीं का ये स्क्रीन नहीं मिल पाता है। ये फिल्म जो हम लोग बीते बार हम लोग जो चलाए, हम लोग खुद पोस्टर बनाने से लेके पोस्टर चिपकाने से लेके सिनेमा चला, हम लोग खुद ऑपरेट थिएटर तक खुद हम लोगों ने फिर सिनेमा को चलाया और ऑडियंस दिखाया। और सिर्फ आदिवासी नहीं, गैर आदिवासी भाइयों ने बहुत सराहे और उनका जोश और उत्साह को देखकर उन्होंने कहा कि दूसरी फिल्म आप लोग बनाइए, हम लोग आपके पीछे खड़े हैं। तो ये हम लोग उस भीड़ को हम जरूर आप लोग शेयर करना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि उस भीड़ को देख करके हम लोगों ने अचंभित हो गए कि हम लोग तो ऐसा कुछ किए नहीं, और इतनी बड़ी बड़ी हमें संसाधन हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये इस फिल्म में मिट्टी का जुड़ाव, अपनी भाषा का, अपनी चीज़ों से जो लोगों ने प्रेम देखा और वही प्रेम को देखकर प्रेरित होकर हम लोग फिल्म बनाने जा रहे हैं। और बताना चाह रहा हूँ, जो फिल्म जो हमारे यहाँ है वो करीब 3-4 जगह से हम लोग मांग रहे हैं, नेपाल में, बांग्लादेश में, आसाम में और बिहार में, अगर छत्तीसगढ़ में तो है ऑलरेडी है, झारखंड में लोग काफ़ी मांग रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मीडिया बंधु को।